चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर एपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास में एक एपी है, ठीक है। यहाँ पर हमें एपी गिवन है एंड हमने इस एपी के एंड से वापस आते हुए हमने 17th टर्म को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक एपी गिवन है, इसके एंड से वापस आते हुए हमको 17th टर्म को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस एपी को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो हमारा गिवन एपी है वो है 1 6 11 16 सो ऑन, फिर है 211, फिर है 216। तो ये हमको गिवन एपी है हमारा। इसमें फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर 1 है एंड लास्ट टर्म यहाँ पर 216 है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस एपी का ना कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, है ना। तो 6 में से हम 1 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, करेक्ट। तो आपने याद रखना है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको निकालने के लिए हम सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हमारे पास में कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। हाँ, अब देखिए हमारे पास में एपी भी है, जो गिवन एपी है वो यहाँ पर है, फिर इस गिवन एपी का कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास में है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस एपी का ना रिवर्स तैयार करेंगे, इसका उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं रिवर्स एपी। अब आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास में एपी का कॉमन डिफरेंस है 5, तो रिवर्स एपी का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -5, ठीक है। जो भी एपी का कॉमन डिफरेंस होगा, अगर यहां पर 5 कॉमन डिफरेंस है तो रिवर्स एपी का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -5। अगर 4 कॉमन डिफरेंस होता तो रिवर्स एपी का कॉमन डिफरेंस हो जाता -4, ठीक है। इस प्रकार से आपने याद रखना है। तो अभी इस समय यहां पर हमारे पास में हमारे गिवन एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 5, तो हमारे रिवर्स एपी का जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा -5। तो यहां पर लिख भी देते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ऑफ रिवर्स एपी, है ना, ऑफ रिवर्स एपी हमारे पास में हो जाएगा -5, ठीक है। यहां पर +5 है कॉमन डिफरेंस, तो यहां पर रिवर्स एपी का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -5। अब रिवर्स एपी बनाते हैं। तो रिवर्स एपी को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट में यहां पर टर्म है गिवन एपी में, उसको सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, हाँ, ठीक है। फिर हम उससे पहले वाला जो टर्म है उसको लिखेंगे, फिर उससे पहले जो टर्म आएगा उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 211 है इसमें हम -5 को ऐड कर लेंगे। तो जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उसको उस टर्म पे ऐड करेंगे, तो उससे पहला वाला टर्म हमारे पास में आ जाएगा। तो हम 211 में अगर -5 को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 206। तो यहाँ पर आएगा 206। तो हमने इस वाले टर्म में अगर हम इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो इससे पहला वाला टर्म हमारे पास में आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे टर्म्स आते रहेंगे, फिर 16 भी आएगा, है ना। उल्टा चल रहे हैं तो पहले 16 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो जो सबसे पहले टर्म था यहां पर, अब वो सबसे लास्ट में हो गया। जो सबसे लास्ट वाला टर्म था यहां पर सबसे पहले हो गया हमारे इस रिवर्स एपी में। तो अब हमारा रिवर्स एपी तैयार हो चुका है। अगर हम इस रिवर्स एपी का 17th टर्म निकाल ले, है ना, अगर हम इस रिवर्स एपी का 17th टर्म निकाल लें तो हमारे गिवन एपी के लास्ट से वो 17th टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमने यहां पर करना है। हमें गिवन एपी था, हमने उसका कॉमन डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस आया 5, तो हमने रिवर्स एपी का कॉमन डिफरेंस ले लिया -5। फिर हमने रिवर्स एपी यहाँ पर तैयार किया, जो सबसे लास्ट में टर्म था उसको सबसे पहले लिखा, फिर सेकंड लास्ट में था उससे सेकंड में लिख लिया। फिर जो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमने रिवर्स एपी का निकाला था इसमें जोड़ा तो उससे पहले वाला टर्म आ गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिया, फिर इसको पहले लिखा, फिर उसके बाद में इसको लिखा, फिर इसके बाद में इसको लिखा, फिर सबसे लास्ट में इसको लिख लिया, जो सबसे पहला टर्म था उसको यहाँ पर लिख लिया। तो इस प्रकार से हमारा रिवर्स एपी यहाँ पर तैयार हो गया। अगर अब हम इस रिवर्स एपी का 17th टर्म निकाल लें, अगर हम इस रिवर्स एपी का 17th टर्म निकाल लें तो हमारे गिवन एपी का लास्ट से वो 17th टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं 17th टर्म ऑफ द रिवर्स एपी, ठीक है। हमें पता है कि जब भी हमें 17th टर्म निकालना होता है तो हम उसको लिखते हैं a प्लस
16D। ठीक है, हम रिवर्स एपी का 17th टर्म निकाल रहे हैं। तो रिवर्स एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 216, तो फर्स्ट टर्म यहां पर हो जाएगा 216, ठीक है, प्लस फिर यहां पर है 16, फिर यहां पर है डी। रिवर्स एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो है -5, तो डी की जगह पर आएगा यहां पर -5। ठीक है, ये 216 है। हम रिवर्स एपी का 17th टर्म निकाल रहे हैं यहां पर। ठीक है, अब 5 6 30, फिर 3, तो यहां पर 8 हो जाएगा, और ये माइनस भी है तो माइनस प्लस या माइनस यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम 16 को -5 के साथ में इंटू करेंगे तो आएगा -80, आगे तो 216 है ही है, अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, फिर यहाँ पर 1, तो 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो रिवर्स एपी का जो 17th टर्म है वो आ गया 136। एंड हमने कहा था कि जो भी रिवर्स एपी का 17th टर्म होगा वो हमारे एपी का लास्ट से 17th टर्म होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 17th टर्म ऑफ द 17th टर्म फ्रॉम द एंड से, हाँ, 17th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन एपी, जो एपी हमें दिया हुआ है उसका एंड से जो 17th टर्म होगा वो हो जाएगा 136। ठीक है, रिवर्स एपी का जो 17th टर्म आया वो गिवन एपी का एंड से 17th टर्म आ गया, वो आ गया 136। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।